दो बड़ी जॉइंट कंपनी इंटरनेट की दुनिया के एक बार आपस में फिर से टकराने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी या टेक्निकल कंपनी या टेक्नोलॉजी की कंपनी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और क्या है इन दोनों का बीच का, ये वो क्यों टकराने वाली है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपने बीते दिनों में इंटरनेट में या मोबाइल में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में चैट जीपीटी या ओपन एआई के बारे में सुना ही होगा, जिसने एक सर्च इंजन की दुनिया में या कंज्यूमर को सर्च करने का एक तरीका ही बदल दिया। जैसे अब तक हम सर्च करते थे ट्रेडिशनल रूप से, पारंपरिक तरीके से गूगल में जाते थे और जो भी आपकी क्वायरीज थी उसको सर्च करते थे। गूगल सर्च रिजल्ट के तौर पे बहुत सारे लिंक आपको देता था, जो कि ढूंढने में काफ़ी लेंदी होता था और आपको काफ़ी बोर करता था और एक टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता था। इसी चीज़ को दूर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक ओपन एआई लॉन्च किया जिसका नाम है चैट जीपीटी, जिसको 2-3 महीने ही पहले लॉन्च किया गया था। और लॉन्च होते ही इसने इंटरनेट की दुनिया में तहलका या धूम मचा दिया था। जिसमें आप होता क्या है, आप सर्च करते हो, जो भी आप सर्च कर रहे हो कंटेंट, वो आपको तुरंत टेक्स्ट के फॉर्मेट में दे दिया जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी ह्यूमन के साथ चैट कर रहे हो, बात कर रहे हो, इसीलिए इसका नाम दिया गया है चैट जीपीटी। बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, रोबोट है, जिसके माध्यम से कोडिंग करके इसको बनाया गया है। और इंटरनेट में जितनी भी जानकारियाँ हैं, सर्च करके कोई भी कंटेंट या कोडिंग या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में या कोई इस बड़े बड़े स्कूल के प्रोजेक्ट या असाइनमेंट या टेस्ट को भी आप इसके माध्यम से कंप्लीट कर सकते हो, दे सकते हो, जो कि ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस हो चुकी है। या फिर इसके बारे में कई यूनिवर्सिटी ने भी इस चीज़ को माना है कि चैट जीपीटी इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपके एग्ज़ाम, छोटे मोटे एग्ज़ाम नहीं, जैसे कि मेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम या लॉ के एग्ज़ाम या बिजनेस एग्ज़ाम को भी ये पास कर सकता है। इसी कारण से इसको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में या कई देशों की यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स या टीचर्स के लिए बैन कर दिया गया है। बट आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, जो कि काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। इन दोनों के बीच हमेशा एक टसन खींचातानी चलती रहती है। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे। ये कॉम्पिटिटर या प्रतिद्वंदी क्यों कह रहा हूँ, इसको स्पष्ट कर देता हूँ। गूगल एक सर्च इंजन है, उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट का है बिंग। गूगल ने जीमेल लाया तो माइक्रोसॉफ्ट का था हॉटमेल। इस तरह के ये काफ़ी लंबे समय से इन दोनों के बीच एक कंपटीशन वाली एक जंग चल रही है, कंपटीशन की। उसी चीज़ को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी को लॉन्च किया, जो कि मतलब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था जिसके बारे में कि यह आने वाले समय में गूगल को रिप्लेस कर देगा। लेकिन भैया इस सब चीज़ों के लिए गूगल भी कहाँ पीछे रहने वाला था। गूगल ने अभी हाल ही में सोमवार को ओपन एआई सॉफ्टवेयर लाया, ओपन एआई बेस एक सर्च इंजन लाया, जो कि आपको कन्वर्सेशनल तरीके से, जो कि चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं, सेम उसी तरह से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, एक एआई लॉन्च किया जिसका नाम है बार्ड। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सिमिलर ये चैट जीपीटी की तरह ही वर्क करेगा। अब देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या टसन हो गई और क्या है, आगे थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। गूगल ने चैट जीपीटी के कॉम्पिटिटर बार्ड को अनाउंस किया, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने अपने हेडक्वार्टर में एक मीटिंग बुलाई। तो चलिए थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि ये है क्या चीज़, बार्ड क्या है, चैट जीपीटी क्या है और किस तरह से ये दोनों वर्क करते हैं। चैट जीपीटी और बार्ड दोनों जो है एक ही तरह के एक ओपन एआई बेस सॉफ्टवेयर हैं, जो चैट के माध्यम से, यानी कि टेक्स्ट के फॉर्मेट में आपको इंस्टेंट रिजल्ट देगा, ना कि एक लिंक देगा जिसमें से आपको जाके ढूंढना पड़े। ऐसा लगेगा कि आप किसी ह्यूमन से बात कर रहे हो, किसी मानव से बात कर रहे हो, बट ये मानव नहीं होगा, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा जो आपको टेक्स्ट के फॉर्मेट में आपको रिप्लाई करेगा। दोनों ही उस तरह से काम करेगा। अब लेकिन दोनों सेम ही रहेगा, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। दोनों जो है टेक्स्ट फॉर्मेट के माध्यम से, चैट के माध्यम से आपको जो भी आप कंटेंट या रिजल्ट चाहते हो सर्च इंजन में, वो दोनों देगा। दोनों में डिफरेंस ये है कि चैट जीपीटी जो है, इसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो लिमिटेड है, 2021 तक कहीं इसके पास जानकारी है। लेकिन गूगल जो है दुनिया का सर्च इंजन में इसका सबसे बड़ा नाम है, किंग है, पूरे मार्केट में इसका कब्जा है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि गूगल का बार्ड जो है चैट जीपीटी की तुलना में इसके पास इन्फॉर्मेशन जो है करंट इवेंट तक का इन्फॉर्मेशन रहेगा। या आप ये कह सकते हो कि चैट जीपीटी की तुलना में गूगल के पास इन्फॉर्मेशन जो है ज़्यादा व्यापक तरीके से होगा या व्यापक रूप में होगा, जो आपको बेहतर तरीके से और बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड कर सकेगा। क्योंकि पता है गूगल जो है सबसे बड़ा सर्च इंजन है अभी के डेट में। अब दोनों में डिफरेंस क्या है तो समझ लिया। अब दोनों जो है किस तरह से बनाया गया है ये भी देख लेते हैं। बार्ड जो है एक लैम्डा बेस्ड शॉर्ट लैंग्वेज मॉडल है, जो कि काफ़ी वास्ट नॉलेज को एक्वायर करता है। उसी के कंपैरिजन में चैट जीपीटी जो है ओपन एआई के माध्यम से बनाया गया है और एक नेचुरल लैंग्वेज को
यूज़ करता है, बट इसके पास इन्फॉर्मेशन जो मैंने पहले बताया 2020-21 तक के इन्फॉर्मेशन है। तो दोनों के बीच में ये था, इसका बनाने वाले जो मॉडल थे और किस तरह के लैंग्वेजेस या मॉडल को यूज़ करके बनाया गया है, ये जानकारी था। अब मुख्य सवाल ये आता है कि भाई गूगल ने तो अनाउंस कर दिया है कि हम बार्ड लाने वाले हैं, लेकिन सवाल यही आता है कि ये कब तक लॉन्च होगा और पब्लिक डोमेन में कब तक आएगी। अभी हाल ही में रिपोर्ट मिली है, उसके जानकारी के मुताबिक बार्ड जो है केवल टेस्टर के ग्रुप के लिए ही अभी अवेलेबल है, बट सुंदर पिचाई ने ये कंफर्म किया है कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंतर्गत ये पब्लिक के लिए भी फ्री में अवेलेबल रहेगी। अब पता नहीं फ्री में अवेलेबल रहेगी कि इसके लिए आपको कुछ सब्सक्रिप्शन या कुछ चार्ज देना पड़ेगा, वो तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। चैट जीपीटी हो या बार्ड हो, दोनों का इस्तेमाल तो हम यूज़र के फ़ायदे के लिए होगा, और इन दोनों के बीच की लड़ाई का क्या रिज़ल्ट निकलेगा वो तो हम बता नहीं सकते, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आप क्या एक्साइटेड हो और आप क्या सोचते हो इन दोनों के बीच के टसन से लड़ाई के बारे में? किसका फ़ायदा होगा, किसका लॉस होगा, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो ये थी एक टेक्निकल फील्ड में जो चल रहा है मार्केट में, उसके बारे में छोटी सी जानकारी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।